प्रकृति द्वारा बनाया गया एक ऐसा इंसान जो प्रकृति से काफी ज्यादा प्यार करता है, जो जिंदगी उसी प्रकार जीता है जैसे कि प्रकृति के तौर तरीके हैं। उसे मॉडर्न जिंदगी पसंद नहीं, या फिर हम कहें जिसे मॉडर्न इंसान से भी नफरत है, और उसे हम लोगों ने नाम दिया है आदिवासी। जब सबसे पहले इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो उस समय इंसान जंगलों में अपनी जिंदगी को किस तरह बिताते थे, इस बारे में तो आप लोगों ने काफी पढ़ा और जाना होगा। और धीरे धीरे हम इंसान मॉडर्न होते चले गए। आज हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जब हम हर रोज प्रकृति को सिर्फ नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर ऐसे काफी सारे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलते हैं, जैसे कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज चलते थे। और अपनी धरती और प्रकृति को बचाने के लिए कभी कभार तो वो इतने ज्यादा हिंसक हो जाते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली आर्मी भी उन जनजातियों से डरकर वहां से भाग खड़ी होती है। और आज हम आपको हमारी दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी ही जनजातियों के बारे में और आदिवासी समूहों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी जमीन और अपने रहन सहन को दुनिया भर से लड़कर आज भी बचाए रखा है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है सोहन दलाल को। एंड कमेंट पिक मी ए शॉट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। चिंबू स्केलेटन। सबसे पहले हम जिस आदिवासी समूह की बात करने जा रहे हैं, चिंबू आदिवासी समूह दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक चिंबू जनजाति पपुआ न्यू गिनी के जंगलों में रहती है। इस समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस प्रकार पेंट करे रहते हैं जैसे कि उनका शरीर किसी इंसान का हो ही ना, जहां वो चलते फिरते कंकाल नजर आते हैं। अपने दुश्मनों को डराने के लिए ये इस तरह का रूप धारण करते हैं। और 90 के दशक में जब इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था तो उस समय अंग्रेजों ने भी जब इनकी ऐसी हालत देखी तो उनकी पतलून गीली हो गई। और इसी कारण जब कोई व्यक्ति इनका सामना पहली बार करता है तो लोग इनके साथ लड़ाई करने से ज्यादा इनकी शक्ल को देखकर डर जाते हैं। ये लोग आज के समय में भी अपने पारंपरिक तौर तरीके से जिंदगी बिताते हैं, खेती करते हैं और साथ ही पशुपालन भी करते हैं, और इसी के साथ अपनी जिंदगी को बड़े ही मजे के साथ जीते हैं। ये लोग पपुआ न्यू गिनी के इसी इलाके में लगभग पिछले 400 सालों से इसी प्रकार स्केलेटन बनकर बिता रहे हैं। अब बात करते हैं मोहावक जनजाति के बारे में। वैसे आप लोगों को ना पता हो तो सबसे पहले आपको यही बता दें कि मोहावक एक बालों की शेप को कहा जाता है, जिसमें सिर के बालों का आकार बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे कि कोई झाड़ियां खड़ी हो। इस आदिवासी समूह के लोग भी अपने बालों को ठीक इसी प्रकार खड़ा रखते हैं, और इसी के चलते इस जनजाति का नाम मोहावक जनजाति रखा गया। इसे नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी ग्रुप भी माना जाता है। इनकी जिंदगी बिल्कुल बंजारों की तरह होती है, और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब ये लोग अमेरिका को छोड़कर कनाडा जा पहुंचे, लेकिन बीच ही में उनका सामना ब्रिटिश सोल्जर से हो गया। और हैरानी वाली बात ये भी थी कि उस समय ब्रिटिश सोल्जर अपने आप को एडवांस मानते थे। इसके बाद भी वो इनसे बड़ी बुरी तरह से हारे थे। उस समय ब्रिटिश के सैनिकों से लड़ने के लिए इस आदिवासी समूह ने 2 अन्य आदिवासी समूहों के साथ हाथ मिला लिया था। वैसे देखा जाए तो इस आदिवासी समूह के लोग काफी ज्यादा शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब बात इनकी जिंदगी और इनके कल्चर पर आती है तो ये हद से ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। और इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि इस समुदाय में सिर्फ पुरुष ही लीडर बनते हैं, और उससे भी खास बात यह है कि इन लीडर्स को सिर्फ महिलाएं ही चुन सकती हैं। सेंटिनल ट्राइब। अब हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के एकमात्र ऐसे आदिवासी समूह से जो पूरी दुनिया में अकेला है, और इसी के कारण ये पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस समय वहां पर क्या चल रहा है और वो लोग अपनी जिंदगी किस तरह बिता रहे हैं, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये जनजाति भारत की ही बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक टापू पर रहती है, और इस टापू पर जाने के लिए भारत सरकार ने भी हर किसी के लिए बैन लगा दिया है, ताकि इन आदिवासियों को हम इंसानों के कारण कोई परेशानी ना हो। भारत सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समुदाय अपने आप में इकलौता समुदाय है जिससे हम
शुरुआती जिंदगी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे लोग एक समय में अपनी जिंदगी किस तरह बिताते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि दुनिया में काफी सारे ऐसे मतलबी लोग भी मौजूद हैं जो धर्मांतरण जैसी चीजों पर यकीन रखते हैं। और हाल ही में एक अनाड़ी व्यक्ति ने उस आदिवासी समुदाय को भी ईसाई बनाने के लिए उस द्वीप पर जा पहुंचा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये वहां पर नहीं पहुंच पाया और 15 दिनों के अंदर ही उसकी लाश मिली। उस जनजाति को बाहरी दुनिया के बारे में या फिर बात करें भगवान के बारे में आज के समय में तो कुछ भी नहीं पता। और उन्हें धर्मांतरण करके ईसाई बनाने वाले इन लोगों की दुनिया भर में काफी ज्यादा आलोचना भी हुई। इस व्यक्ति के मरने पर दुख जाहिर किया जाए या फिर खुशी, लोग सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शुक्र है वो लोग इसके चंगुल से बच निकले। वैसे इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के समय में इस आइलैंड पर किसी भी व्यक्ति को जाना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और वहां पर मौजूद नेवी को भी सिर्फ इतना ही आदेश मिला है कि वो दूर से इस आइलैंड पर निगरानी रख सकती है कि वो लोग ठीक से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। किसी भी व्यक्ति को उनके पास जाने की जरूरत नहीं है और आज के समय में वो सारा एरिया इंडियन नेवी के द्वारा प्रोटेक्टेड जोन में है। इंडियन नेवी दिन रात वहां पर उन लोगों की रक्षा में तैनात है। अगर बात वहां पर जाने वाले लोगों की जाए तो अभी तक काफी सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जहां पर कोई तो जानबूझकर और कोई गलती से वहां पर जा पहुंचा है और ऐसे में दोनों का ही अंजाम एक हुआ है और वो है मृत्यु। शावनी जनजाति। अब हम जिस आदिवासी जनजाति की बात करने वाले हैं ये अमेरिका के ही निवासी हैं, लेकिन आज के समय में ये लोग अमेरिका को छोड़कर वहां से पेंसिल्वेनिया की तरफ जा चुके हैं। ये लोग अपने प्रमुख को चुनने के लिए उसकी स्किल और नेतृत्व की क्षमता को परखते हैं। वैसे शायद आप लोगों को ना पता हो, आदिवासी लोगों के पास युद्ध के काफी सारे खतरनाक तकनीक मौजूद हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने इनकी जमीन को हथियाना चाहा था तो इस जनजाति ने उनकी सेना को बड़े ही बुरे तरीके से हराया था, जिसके बाद इस जनजाति के लोगों ने अमेरिका के लोगों से भी लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर भी अमेरिका के अमीर लोग इनकी जमीन को हथियाने के लिए काफी सारा खर्चा करते हैं, क्योंकि वो इनकी जमीन से खनिज निकालकर अमीर होना चाहते थे। और यही कारण है कि लगातार हमलों के कारण आज ये जनजाति काफी ज्यादा मात्रा में घट चुकी है और आज के समय में ये सिर्फ अमेरिका की कुछ ही जगहों पर बची है। और यही कारण है कि आज के समय में इनका अधिकार क्षेत्र काफी ज्यादा घट गया है। आशारा मडमैन। अब हम जिस आदिवासी समूह के बारे में बात करेंगे ये असल में खतरनाक होने के साथ साथ काफी ज्यादा भयानक भी दिखाई देते हैं। इन्हें भी प्रमुख रूप से पपुआ न्यू गिनी के जंगलों में ही देखा जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक इंसान जो कि पूरी तरह से मिट्टी से लिपट चुका है वो अपने मुंह पर एक अजीब सा खतरनाक मुखौटा पहन लेता है और उनके हाथों की उंगलियों में बड़े ही खतरनाक तरीके के नाखून होते हैं, जहां कहा जाता है कि ये ऐसा तभी करते हैं जब ये किसी लड़ाई के लिए या फिर शिकार पर जाते हैं। ये लोग अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से रंग लेते हैं और अपनी उंगलियों पर बांस लगा लेते हैं, मानो इनके नाखून ही इतने बड़े हों। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका दुश्मन उनसे डर जाएगा और ऐसा देखा जाए तो असल में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया की भले ही कितनी खतरनाक आर्मी क्यों ना हो, उनके इस तरह के चेहरे को देखकर हर कोई भाग खड़ा होता है।